स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से पटना पुलिस ने रिमांड के दूसरे दिन भी पूछताछ की। रविवार की रात पटना की एसएसपी के नेतृत्व में ग्रामीण एसपी और लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने दो तरह के जवाब दिए हैं और वायरल ऑडियो मामले में विरोधाभासी बयान दिया गया। लिहाजा अनंत सिंह को पुलिस फिर से पूछताछ के लिए रिमांड पर दे सकती है। सूत्रों की माने तो पुलिस पूछताछ में मिले जवाब से विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। संजय जुड़ चुके हैं। संजय, जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें क्या कुछ क्षण के बाद सामने आई है और क्या माना जाए कि अब जो पूछताछ हो रही है उससे अनंत सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है? निश्चित तौर पर कल्याण, सबसे बड़ी बात है कि AK-47 का राज नहीं उगलवा सकी पटना पुलिस। AK-47 जो पैतृक आवास पर मिला था विधायक अनंत सिंह के नदवा में। दूसरी तरफ चूंकि रिमांड पर जो अनंत सिंह को लिया गया है तो उनके साथ लल्लू मुखिया को भी रिमांड पर लिया गया। दोनों से अलग अलग कुछ जो एक और कुख्यात भोला सिंह, उसकी हत्या की कथित साजिश जो रचने की बात अनंत सिंह पर कही जा रही है। तो अनंत सिंह ने जो उस मामले में अपनी तरफ से बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि जो वायरल वीडियो है उसमें उनकी आवाज नहीं है। और दूसरी तरफ लल्लू मुखिया ने फिर इसके विपरीत कोई जो जवाब है वो पटना पुलिस को दिया है। तो ऐसे में दोनों के जो जवाब है वायरल वीडियो ऑडियो के मामले में वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो ऐसे में पूछताछ की जाएगी अनंत सिंह से और ऐसे में अनंत सिंह की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ेंगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी कल्याण, क्या अनंत सिंह की जिस तरह से पूछताछ चल रही है और अभी तक AK-47 का मामला जो है वो सामने नहीं आया है, तो ऐसे में क्या रिमांड और भी बढ़ सकती है? पुलिस और रिमांड पर ले सकती है अनंत सिंह को? देखिए, बिल्कुल दो तरह की संभावना है। या तो पुलिस आज एक बार फिर से कोर्ट में प्रे करेगी कि रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए, या फिर आज विधायक को जेल वापस कर देगी और फिर अगली बार फिर से रिमांड पर लेगी। चूंकि AK-47 पैतृक आवास से और वीडियोग्राफर सब आने वाले दिनों में रिमांड पर ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो इधर मोकामा विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने कल फिर विवेका पहलवान के समर्थक चंदन दिख रहा है। इससे पहले 2 AK-47 वायरल होने के मामले में विवेका पहलवान ने चंदन को पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि अब अनंत समर्थकों ने वीडियो जारी कर विवेका पहलवान की मुश्किलें बढ़ा दी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर भोजपुर से है। भोजपुर के चरपोखरी में बीती देर रात बर्थडे पार्टी में आयोजित डांस के मुताबिक धीरज का कुछ दिन पहले मिट्टी भराई को लेकर गढ़हनी के 2 लोगों से झगड़ा हुआ था, लेकिन आयोजन के बहाने उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी है। शासन पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोपी को पंचायत भवन में बंद कर उसकी जान बचाई। वहीं सूचना पाकर अपना दामाद से वो बोला कि आपका लड़की का पेट में दर्द है, आकर भेंट कर ली। एगो टेम्पो पर बैठ के आवते नहीं देखते नहीं तो पंचायत भवन पर सुता। वही पटना पुलिस पर एक बार फिर कैदी की मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल रविवार को पुलिस मामले की जांच की बात कही है। मृत्यु हो गई थी बेऊर जेल में और उसके सिलसिले में आक्रोशित थे। रहने वाले हमारे क्षेत्र के हैं, तो उनको समझा बुझाकर रोड जाम समाप्त किया गया। पटना में आतंक चरम पर। क्या होगा भाई? किसी ने किसी को गोली मार सुना आपने? तो अपराध के कारण अगर सुबह बदनाम होता है तो इसकी पुलिस की केवल जिम्मेवारी है क्या? अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए जो एक पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है, उसको डीजीपी साहब दुनिया की बेहतरीन पुलिस से बेहतर सकती, मैं कहता हूं दुनिया की कोई पुलिस नहीं कर सकती। कुछ ज्यादा नहीं हो गया डीजीपी साहब? कनाडा, यूके और देश के बाकी पुलिस से बेहतर है बिहार पुलिस।
दिल से दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। सोमवार यानी आज जस्टिस राकेश कुमार पहली पाली में सिंगल बेंच में केस की सुनवाई करेंगे, जबकि लंच के बाद वे डिवीजन बेंच में मामलों की सुनवाई लगाए थे। काउंटर पर रखा हुआ जो डिस्प्ले में हम लगाते हैं, तो वो रसगुल्ला का डब्बा भी उठा लिए और पैसा नहीं दिए, बोले कि हम पप्पू यादव के समर्थक हैं। बिहार में संगठन को कार्यकर्ता हमारे तैयार हों। पार्टी संगठन को लेकर के इसी विषय पे चर्चा के लिए पार्टी में बैठक बुलाई गई थी और इस पे बृहद चर्चा हुई। आप लोगों ने भी देखा होगा, बृहद चर्चा हुई। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या एक्शनेबल प्लान हम लोगों को मिला, जिला वाइज या प्रखंड वाइज, क्योंकि इसके बारे में चर्चा वहाँ हुई थी, कैंपेन का मोड क्या होगा। और बिहार में दम तोड़ रहे सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति जिसे सालों तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब सरकारों ने नजरें इनायत कर दी, एमसी बिल लाकर आयुष चिकित्सकों को संजीवनी भी दे दी, क्योंकि इसके तहत अब आयुष चिकित्सक भी एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह इलाज कर सकेंगे। तो वहीं बिहार सरकार ने भी प्रदेश के एपीएचसी केंद्रों के लिए 2340 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति कोरामीन पर चल रहा था। जो है 15 साल के बाद ये बिहार के लिए सौभाग्य होगा कि 15 साल के बाद रेगुलर मान्यता मिली है। वो भी मान्यता पहले 40 जो है बीएमएस में एडमिशन का परमिशन मिलता था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। उधर कटिहार में 2 साल से पति की मौत का मुआवजा के लिए दर पति की मौत का मुआवजा मांगती, मुआवजे के लिए गुहार लगाती ये है कटिहार की बेबी खातून। बेबी खातून पिछले 2 साल से ऐसे ही दफ्तरों के चक्कर लगा तो छुट्टी में आता है तुरंत करवा दिया जाएगा। सुना आपने, ऐसे सैकड़ों आश्वासन अब तक मिल चुके हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। उधर इस मामले को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार का दावा करने वाले पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो का कहना है कि वो मुआवजा दिलाने के लिए किसी भी स्तर तक जाकर संघर्ष करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि नहीं, हमसे आप जरूर कीजिएगा, लेकिन मैंने एक पिटीशन इनसे भी लिखवा के दिया और मैंने भी बात की। लेकिन दुखद ये है कि ये स्वीकृत हो गया है, मार्च महीने में स्वीकृत है और आज तक इसको भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे दावे तो बहुतों ने किया, लेकिन पीड़िता को कुछ नहीं मिला। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसके ऊपर 5 बच्चों के पालने की जिम्मेदारी है, लेकिन घर में कोई कमाने वाला नहीं। पति फूड पैकेट की भेंट चढ़ गया और अब वो सड़े हुए सिस्टम की परिक्रमा कर के परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत तुर्थी के साथ ही चौट चंदा का भी। हरितालिका है ये पर्व सदियों से चली आ रही परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। भाद्र मास में भाद्र शुक्ल तृतीया तिथि को तीज व्रत रखा जाता है। आखिर हरितालिका तीज की मान्यताओं पर जानकार क्या कहते हैं वो। और स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं, तो अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ही विशेष व्रत है। तीज की तैयारी हम लोग को साल भर इंतजार रहता है तीज का, और इस दिन हम लोग 24 घंटे का फास्टिंग रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। वो दूर से ही उन्हें आवाज दे रही है और कह रही है कि इस बार जिया नहीं जाएगा तुम्हारे बिन, इस बार तीज पर जरूर तैयारी कर चुकी हैं। से व्रत रख रही हैं। इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करने से पहले अपने बिजी शेड्यूल के बीच पर्व मना रही अंजू बताती हैं कि उन्हें परिवार का भरपूर साथ जरूरी है हमारे लिए। सीता पूजा होता है क्या? इसमें शिव और पार्वती की पूजा होती है।